नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता मैम सिंह, मैं एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। बूटा सिंह सर को आगे नहीं करना है क्या? सेकंड थर्ड लेवल नहीं करना है? मैम करना है लेकिन कुछ इशू है अभी। रुकेंगे। हाँ सर। बंद। थोड़ा आवाज पेमेंट नहीं आ का रही थोड़ा। आपकी। मैम थोड़ा पेमेंट का देखेंगे क्योंकि मैंने और भी काफी अभी किया हुआ आवाज है नहीं आ रही काम। सर आप। मैम पेमेंट का देखेंगे। पेमेंट का थोड़ा इशू है। अरे रुकिए, एक मिनट सर, एक मिनट। मेरा ये नहीं लगा, इससे मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ सर बोलिए। क्या बोले? आज मैम थोड़ा पेमेंट का इशू है इसलिए अभी थोड़ा रुकेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा, कोई बात क्योंकि नहीं। मैंने करने के एक इच्छुक है तो जान कर लीजिए। करने के इच्छुक है तो कर लीजिए पेमेंट का। ये वाली चीज नहीं होती, आप कर दीजिएगा बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इच्छुक है आप तो मैं आपको ज्वाइन कर देती। करने के इच्छुक हैं आप तो आपको ज्वाइन कर देती। पेमेंट दे के कर दो। पेमेंट दे के ही करें। अच्छा कर ठीक, दीजिए। कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है चलिए, मैम। थोड़ा सा हाथ जोड़े सब लोग, थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से उनमें प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझमें असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि। आज हमारा रेकी लेवल 1 का डे लास्ट है। लास्ट डे है आज। आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग उसको करके रखिए। हम लोग सभी के प्रश्नों का आंसर दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आज हम लोग मनी मास्टरी के विषय में जानेंगे कि जैसे देखिए, हम लोग सुबह से शाम तक किसी न किसी प्रकार का पैसे खर्च करते हैं। रोज हम लोगों के द्वारा छोटे मोटे पैसे खर्च होते रहते हैं। हम लोग सब्जी भाजी खरीदने से लेके किसी भी चीज में जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमको क्या अफर्मेशन देना है कि ये पैसा आपके जीवन में मंगल करे। जिसको भी आपने पैसा दिया, आपको क्या बोलना है? ये पैसा आपके जीवन में मंगल करे और मल्टीपल होके हमारे पास लौटे। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आपका वेट कर रही हूँ। मैं आपका वेट कर रही हूँ। उसके अलावा जो हम पैसा रखते हैं तो अपने पास जैसे भी पैसा आया, अपन अगर पुड़िया जैसा बंधा है तो अपन वैसे ही उठा के रख देते हैं। पूरे दिन भर में एक बार आप अपने पर्स को देखिए और पूरे पैसों को सीधा करिए और सीधा करके उसको रखिए। उसके अलावा अगर हमारे पास जो पर्स हम यूज करते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर हमारा पर्स फटा है उसको तुरंत हटा दीजिए। उसको तुरंत हटा दीजिए। अगर हमारा पर्स फटा है तो वो ब्लॉकेज आते हैं, मनी में ब्लॉकेज आता है। उसके अलावा आपको कभी अपने जो मैड है, सर्वेंट है, उनको भी आपको फटा पर्स नहीं देना है। उनके भी जीवन में क्यों ब्लॉकेज आए? उनके भी जीवन में क्यों ब्लॉकेज आए, इसलिए हमको उसको भी टूटे फूटे पर्स नहीं देना है।
ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताई कि पैसे हम लोग जो दिन भर में एक बार, जो जिस पर्स में आप पैसा डाल रहे हैं, जिस पर्स को यूज कर रहे हैं, एक बार उसको चेक करिए। और जहां पे जैसे अब अपने लेडीज लोगों के पर्स में दो तीन खंड बने हुए रहते हैं, तो जिस जगह आप लोग पैसा रख रहे हो वहां पे आप कागज मत रखिए। वहां पे आप लोग कागज मत रखिए। उसकी प्लेस अलग और कागज की प्लेस अलग। बहुत सारे पुराने कागज हमारे पास में ऐसे डले रहते हैं जो यूज के नहीं रहते हैं। ऐसे सब कागजों को तुरंत निकाल के हटा दीजिए। पर्स को भी क्लीन करिए। पर्स को क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद उसको व्यवस्थित रखिए। सुबह से आप बाहर हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम में जब आप घर लौटिए तो ये वाली चीज आप करिए। शाम में जब आप घर लौटिए तब आप इसको ऐसा व्यवस्थित कर लीजिए कि आप उसको एकदम प्लेन करके अच्छे तरीके से उसको रख लीजिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी के पास, अब देखिए आज अभी हम लोग किससे अपन रेट वो करते हैं, जो हमारे घर में सब्जी भाजी वाले आते हैं, इनसे कभी हमको रेट के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग जब मॉल में जाते हो तो क्या आपका 1 रुपया कम होता है? आप लोग जब मॉल में जाते हो तो क्या 50 पैसे आपके कम होते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं। तो जो लोग सब्जी भाजी वाले हैं, जो लोग, जो तबका आपके घर के दरवाजे पे आके लोग सामान बेच रहा है, उससे आप रेट मत करिए। उससे आप रेट मत करिए। क्योंकि वो बहुत मेहनत करके उन लोग कमा रहे हैं। बहुत मेहनत से अपनी व्यवस्था उन लोग जुटा पा रहे हैं। इसलिए हमको उनसे रेट नहीं करना है। उसके अलावा जहां हम लोग पैसा रखते हैं, जहां भी हम पैसा रखते हैं, तो कम से कम एक आध महीने में आप उस जगह को क्लीन करिए। एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए, एक तारीख डिसाइड कर लिए कि इस तारीख को मैं अपना ये वाला जहां पे मैं पैसा रखता हूँ उस जगह को क्लीन करूंगी, करूंगा। उसके अलावा जो आपका चेक बुक है, पासबुक है, एटीएम कार्ड है, इसको सबको आप रेकी दीजिए। इनको सबको आप रेकी दीजिए। जिनका एंजल किया हुआ है वो एंजल को भी बुला के उसको हील करिए, और रेकी के से द्वारा भी हील करिए। और जब आप उसको चार्ज करेंगे तो आपको अफर्मेशन कैसी देना है कि मेरे इस पासबुक में, मेरे इस चेक बुक में जो पैसे हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी उसमें उन्नति हो, और वो मल्टीपल होके मेरे पास बढ़ता रहे। इस तरह से उसको अफर्मेशन दीजिए। और जो पैसे, अगर मान लीजिए आपने किसी जरूरत के लिए अपने घर में रखा है, कि भाई हम किसी अपन लोग व्यवस्था के हिसाब से अगर इकट्ठा करके रखे हैं, तो उसको भी आप अच्छे से हील करके रखिए। उसके अलावा जहां आप पैसा रखते हैं उस जगह पे हमको, अगर आपके प्रॉपर्टी के भी कागज हैं, तो पैसा दूसरी जगह और प्रॉपर्टी के कागज दूसरी जगह, इस तरह से रखना है। दोनों को साथ में नहीं रखना है। दोनों को साथ में नहीं रखना है। दोनों की अलग अलग जगह बनाइए और अलग अलग जगह पे दोनों को रखिए। क्योंकि अब कागज एक अलग चीज हो गई, अब पैसा अलग चीज हो गया। पैसे को लक्ष्मी का वो बोला गया है। पैसे को लक्ष्मी का वो बोला गया है, इसलिए जहां पे भी आप पैसा रख रहे हैं तो कागज और पैसा दोनों साथ में मत रखिए। क्योंकि पेपर्स भी अपने जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो भी पैसे के स्वरूप है, लेकिन उसको आपको अलग रखना है और पैसों को अलग रखना है। और जो आपके प्रॉपर्टी के कागज है उसको भी आप हील करिए। जो आपके प्रॉपर्टी के कागज हैं आप उसको भी हील करिए। और सभी चीज को आपको हील करना है। सभी चीज के उसमें ग्रोथ के लिए अपन को उसको अफर्मेशन देकर उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है। चलिए, अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? मैडम जैसे छोटे पर्स में को पैसे रखने होते हैं लेके जाए थोड़े, तो उसको
वो तो फोल्ड करके रख सकते हैं ना। हाँ, वो फोल्ड करके रखिए, लेकिन जब लौटिए एक ना, बार पहले सीधे कर देने हैं, पूरे दिन में एक बार सीधे हाँ, करके अच्छी तरह जब रख लेंगे। लौटिए आप घर तब उसको सीधा कर। सीधा कर, ठीक। और जो प्रॉपर वो कागज कह रहे हो, तो कागज को कैसे करेंगे उसको, हीलिंग कैसे करनी कागजों को, जो प्रॉपर्टी अपने के कागजों कैसे। प्रॉपर्टी का, जैसे आप लोग का ट्रीटमेंट हुआ है, हाँ ट्रीटमेंट हुआ जी। है आपका, आपने शक्तिपात लिया है, नहीं, तो फिर मैम नहीं बता सकते। आपके यूज का नहीं है वो, अच्छा क्योंकि ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है ना, बिना ट्रीटमेंट में आपके पास वो एनर्जी नहीं है तो आप उसको हील कर पाए। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अट्यूनमेंट वो जो आपने संडे को दिया था सभी को 7 बजे, हाँ वही है ना? हाँ हाँ, वही। तो मैम हम लोगों को बता दीजिए, हमने लिया है हाँ, जिसने जैसे ट्रीटमेंट लिया है प्रॉपर्टी तो वही पेपर अपन को के लिए। पहले रेकी को कॉल करना है, सबसे पहले अपन को जो रेकी को कॉल करना है, जो रेकी को संडे को कॉल। सुबह दिया था आपने। हाँ, 7 बजे हाँ वो तो कर लिया था। आपने किया है। हाँ जी हाँ 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 जी। हाँ, तो फिर कर सकते हैं मैम, सबसे पहले अपन को रेकी को कॉल करना रहेगा। हाँ जी। रेकी को कॉल करने के बाद अपने दोनों हाथों हम्म। को उस कागज पे आप ऐसा रखिए, और रखने के बाद अच्छा अफर्मेशन दीजिए कि ये जो मेरे प्रॉपर्टी के कागज हैं इसमें दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। ये जो मेरे बैंक के कागज हैं, जितना भी मेरा अमाउंट है उसमें दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। हे ईश्वर हम्म। ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। ठीक है। है ना? ठीक। चलिए, और किसी के मन में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न? मैम एक जो ये आपके पीछे 7 चक्र है, ये कहाँ से मिलेंगे? हम्म। ये जो रेकी वाले 7 चक्र है पीछे आपके बैक साइड है, ये कहाँ सेव, से मिलेंगे? सेवन चक्र, हम्म। 7 चक्र वाला ब्रेसलेट बोल रहे हैं आप? यस। देखिए सर, इस तरह का आता है वो 7 चक्र का जो ब्रेसलेट होता है ना, इस तरह का आता है, अपने सातों चक्रों के हिसाब से बना रहता है। तो नहीं इसके, नहीं, ये वो कहाँ? जो आपके पीछे टंगा हुआ है ना, वो जो आपके पीछे टंगा हुआ है वो बोल रहे हैं। अच्छा, वो भी सर, जो इन लोग जो ये काम करते हैं ना, उन लोगों के पास ही मिलता है। ठीक मैडम है। ये पहनना जरूरी होता है हाथ हाथ में। मैम कैसा होता है, जैसे मैं पहनती हूँ, मेरा पहनने का एक मतलब, एक जैसे 7 चक्र वाला तो कोई भी पहन सकता है, क्योंकि देखिए अच्छा। सबके शरीर में 7 चक्र हैं, और हम्म। हमारे अगर ये सब चक्र एनर्जाइज रहे, अपने ये चक्र एनर्जाइज रहे, तो वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। अगर अपने चक्र अच्छा। एनर्जाइज रहे तो वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। अगर आप रात लोग, को उतार देना, सुबह पहन लेना है। मैम रात को उतार के मैं तो पूरे समय पहने रहती हूँ। और आप लोग, अच्छा। अगर आप लोग जैसा फिर आप लोग इच्छुक हो उस तरह से कर सकते हैं। मगर इन ब्रेसलेट को भी जब अपन बुलाते हैं ना, तो इसको 24 घंटे पहले हमको इसको नमक में रखना होता है। अच्छा 24 घंटे पहले नमक के पानी पहले, में रखे। नहीं पानी में नहीं, सादे नमक में पानी में 24 घंटे आप रखिए। हाँ सेंधा जी। नमक हो तो और अच्छी चीज है। हाँ। उसके बाद इस तरह से सेलेनाइट प्लेट आती है, इस तरह से हम्म। सेलेनाइट प्लेट आती है। फिर 24 घंटे हमको इसके ऊपर रखना होता है। नमक के ऊपर रख के, अच्छा उसको बाद में उसके ऊपर काट के ऊपर रखना होता है इसको। नमक में 24 घंटे आपने रखा, उसको हाँ जी। निकाला, उसको ठीक है। धोया। धोने के बाद हाँ। आपने उस पे थोड़ा सा गुलाब जल वगैरह स्प्रिंकल किया। उसके बाद अच्छा। ये ऐसी सेलेनाइट प्लेट आती है, 24 घंटे आपने इसके ऊपर रखा, तो वो ऑटो चार्ज होता है। और 2 दिन बाद पहनोगे जाके। उसके बाद अगर आपने सेकंड थर्ड लेवल किया है तो आपके पास सिंबल है, तो सिंबल डाले जाते हैं। या तो अच्छा फिर जी। किसी से आप अगर डलवाओगे तो उसको कुछ चार्ज देना होगा। हम्म। अगर आप किसी दूसरे से डलवाइएगा तो उसको कुछ चार्ज देना होगा, क्योंकि फ्री में नहीं होता। नहीं मैम मैं जैसे क्या मतलब इनकी आपकी वीडियो दुकान देखते से। देखते मूव कर सकता हूँ? आपकी मतलब जब मुझे बैठना ही होगा, मुझे थोड़ा मन कर रहा था मूव ऑन करने का, थोड़ा चलने फिरने का। क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अभी जैसे हमारी क्लास चल रही है, तो मैं क्या मूव कर सकता हूँ? मुझे बैठने को मन नहीं अभी कर रहा था थोड़ा, मतलब मैं छत पर हूँ ना, ठीक है ना, इसीलिए। आप वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब मूव कर सकता हूँ मैं।
वीडियो देख लीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लीजिएगा। मैडम जो हम जहाँ शॉप से खरीदेंगे वो हमें वो करके देंगे ना, कि नहीं करके देंगे? उनको बोलते हैं वो करके देते हैं। नहीं, अच्छा, वो नहीं करके क्या देते? बोलते हैं मैम, इसको वो आप चार्ज नहीं करके? हर जगह से लेना भी नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि क्या होता है, हम्म। बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें मिलती हैं। ओ, वो तो हमें हम लोगों को तो पता ही नहीं ना होता। ये तो सही वो बात कह रहे हो जो आप लोग। डुप्लीकेट कैसा होता है, ये जहां से भी हम लोग लेते हैं ना, तो हाँ वो जी। वहीं से लेते हैं जहां से हमको ये पता है कि इसके यहाँ से ओरिजिनल मिलेगा। ओरिजिनल चीज मिलती है, हम्म। सही बात। तो वही अगर अपन यूज कर रहे हैं तो फायदेमंद भी तभी है। हाँ, ठीक है। जैसे ये बीपी का आता है, शुगर का आता है, थायराइड हाँ का हाँ। आता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए आता है, अपने मनी में ग्रोथ के लिए आता है। इस तरह से हम्म। अलग अलग टाइप के ब्रेसलेट आते हैं। ये कलाकृति वाला है ना? कलाकृति शॉप में वहाँ ये सब चीजें मिलती है ना, बहुत की ये फ्रेग्रेंस वाला सब चीजें। नहीं मैम, कपूर हो गया, जो चीजें हो गई वहां से मिलती है। लेने के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। क्योंकि ना कैसा होता है, बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट भी आती हैं। सही मैम आप बात है। सजेस्ट कर सकती हैं कहाँ से ले सकते हैं हम? अ, मैम कैसा है कि अगर आप लोगों को लेने की इच्छुक हो तो आप लोग मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, जी। तो मैं बुलवा दूंगी आप लोग। अच्छा, क्योंकि मतलब आप, आपके थ्रू भी ले सकते मैं हैं? इसलिए बुलवा दूंगी कि अगर आप उनसे बात करिएगा तो उन लोग चार्जेस बहुत बताएंगे। ओके अच्छा, क्या ओके, आपके चार्जेस क्या है थ्रू कितने हमको। मैडम? जैसे ये 800 का है तो आपको वो 1000 बताएंगे। अच्छा। ओके। ऐसा रहता है, इसलिए अगर आप लोग लेने के इच्छुक होंगे तो आप लोग अपना एड्रेस मुझे सेंड करिएगा, और जो जिस चीज का आपको ब्रेसलेट चाहिए उसका वो भेजिएगा, तो मैं आप लोग के लिए बुलवा दूँ। ओ, ठीक है पार्सल के ठीक है। चार्जेस अलग से लगेंगे ना मैम? ओके मैडम, ठीक। हाँ वो तो है, कुरियर चार्जेस जी अलग जी। लगता है। ओके। ओके कुरियर मैम, थैंक यू। चार्जेस अलग लगता है। मैम कौन जैसे सा आज चीज हमारी मंगाने का लास्ट बात कर रहे क्लास हैं है। सर? हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, कौन सा चीज मंगाने का बात हो रहा, मेरा कट गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम था। सर वीडियो देखिएगा बाद में। ओके। ब्रेसलेट का बात हो रही थी, ब्रेसलेट की, जैसे 7 चक्र वाला है। देखिए अलग अलग टाइप के रहते हैं। ये ये एजुकेशन ब्रेसलेट है, जैसे अपन बच्चों को पहनाते हैं। तो इनके लिए कैसा होता है कि इनका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, इनका मन पढ़ाई में लगता है, इस टाइप से रहता है। ये अमेथिस है, इसको पहनने से जैसे अपने पास पैसों में ग्रोथ होती है। इस टाइप के ये पायराइट स्टोन है, इसको रखने से अपने पैसे में वृद्धि होती है। कुबेर स्टोन है। इस टाइप की चीजें अपन अगर रखते हैं तो हमारे उसमें ग्रोथ होती है। और जो लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड थर्ड लेवल करते हैं, तो उनको तो और बहुत सारी चीजें बताती हूँ मैं, दूसरी दूसरी, जो लोग ले सकते हैं। क्योंकि जो तो सेकंड ये थर्ड रखनी लेवल कर लेता है तो उनके साथ क्या मतलब प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि वो खुद भी अपना सिंबल डाल के कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं। और तो ये आप रखनी लोग, पड़ती है अपने अपने पास रखनी पड़ती है ये चीजें जो आप बता रहे हो, ये सब चीजें अपने पास रखनी पड़ती हैं? मैम जरूरी अब, होती है क्या? नहीं नहीं जरूरी नहीं रहता, जिसको रखना हो रखे, ऐसा रहता है। अच्छा, ठीक है। मगर जैसे मान लीजिए किसी को अगर मनी ब्रेसलेट चाहिए तो आप वो ले सकते हो, किसी को 7 चक्र वाला चाहिए तो वो ले सकते हो। अच्छा किसी अच्छा को अच्छा, बीपी ठीक। शुगर की शिकायत है तो उसके लिए आदमी बुला सकता है, किसी को थायराइड की हाँ, शिकायत है तो उसके लिए बुला सकता है। तो इस तरह से आप बुलवा सकते हो अगर आप लोगों को जरूरत है तो। ठीक है। 7 चक्र वाला भी ज्यादातर लोग पहन लेते हैं, क्योंकि सातों चक्र तो सभी के पास है। तो सातों हम्म। चक्र वाला अगर अपन पहन रहे हैं तो अपनी मतलब उसमें अच्छा वो रहता है। ठीक है। मैम मैं पूछ रहा था कि जैसे आज हमारी लास्ट क्लास है हाँ और आगे से हम आपसे कांटेक्ट करना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मगर मतलब 10 से 12 के बीच में, मॉर्निंग हाँ, में 10 से 12 के बीच। कॉल हो सकती है या मैसेज मैसेज ही आपको ड्रॉप करना हो सकता है। मैसेज करके फिर कॉल कर लीजिएगा। ओके मैम, और आप मतलब आप करेंगी, हेल्प करेंगी, हाँ हाँ बताएंगी। बिल्कुल। ओके मैम। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? चलिए फिर हम लोग एनर्जी बॉल बनाना सीखेंगे। जैसे हम लोगों का, आप लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है, तो सबसे पहले अपन को रेकी को कॉल करना होता है।
सबसे पहले दोनों हाथों को रब करिए सभी लोग। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य रे की शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से आप दूर पास ऐसा लेके जाइए। आपके हाथों में एक एनर्जी फील हो। चुंबक जैसा फील होता है, जैसे मतलब पास आए तो ऐसा। हाँ, फील हो रहा है ना। जी। अब जी। इस एनर्जी बॉल को हमको अफर्मेशन देना है। अपना खुद का नाम लीजिए। विपनजीत सिंह। अपना खुद का नाम लेना है। जी। अपने बच्चों का नाम लेना है। अपने परिवार के लोगों का नाम लेना है। जैसे मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अस्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, तो मेरे हाथों में समा जाए। 3 बार हमको ये बात बोलना है। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। फिर तीसरी बार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर के सभी वाहन, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए। और दोनों हाथ से ऐसा उठाइए और ब्रह्मांड में फूंक दीजिए। ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। ब्रह्मांड में फूंक दीजिए कि ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। अब फिर दूसरा एनर्जी बॉल फिर से हाथों को रब करिए। और अब ये दूसरा एनर्जी बॉल हम अपने खुद के लिए बना रहे हैं। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। मेरा जीवन खुशहाल है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मेरा सभी लोग बहुत आदर सम्मान करते हैं। मुझसे मिलने वाले सभी लोगों के जीवन में खुशहाली आती है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, ये एनर्जी बॉल मैं अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ। मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। मेरा जीवन खुशहाल है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मुझसे मिलने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। मेरा सभी लोग बहुत आदर सम्मान करते हैं। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। मेरा जीवन खुशहाल है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मुझसे मिलने वाले लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सभी लोग मेरा बहुत आदर सम्मान करते हैं। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत,
देखिए अमृत। अब हाथों को ऐसा उठाइए और अपने क्राउन चक्र पे रख लीजिए। अपने क्राउन चक्र पे रख लीजिए। अब तीसरा एनर्जी बॉल क्रिएट करना है हमको। फिर से हाथों को रब करिए। पहले वाले एनर्जी बॉल से अपन ने अपने घर की सभी निगेटिविटी निकाला। अब अपने घर को हम हील कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे घर के सभी सदस्य, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर का सभी वाहन, इसमें इनके सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेखी अमृत, रेखी अमृत, रेखी अमृत। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे घर का सभी वाहन, इनके सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेखी अमृत, रेखी अमृत, रेखी। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे सभी वाहन, इनमें सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेखी अमृत, रेखी अमृत। अब दोनों हाथों को ऐसा ब्रह्मांड में फैला दीजिए। दोनों हाथों को ब्रह्मांड में फैला दीजिए। जब हम ब्रह्मांड में फैलाते हैं तो ब्रह्मांड मल्टीपल करके हमको लौट आता है। ब्रह्मांड जो है मल्टीपल करके हमको लौट आता है। इस तरह से एनर्जी बॉल बना के आप अपने घर की निगेटिविटी निकाल सकते हैं, अपने घर को पॉजिटिव भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, 6 दिन की क्लास में जो भी बात ऐसी हो कि आपको समझ में नहीं आई, वो चीज पूछ सकते हैं। किसी चीज के विषय में जानना है तो उस विषय में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ਮੈਮ ठीक। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ रिकॉर्ड अपना ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ जो हमने किया एनर्जी बॉल का हमने बनाया पहले। जब मैंने मतलब हमने बॉल बनाई अभी मैंने जब किया तो हाँ मतलब इतना डिस्टेंस होगा इससे मुझे एनर्जी फील हो रही थी ऐसे। लेकिन जब जब हमने अपना मतलब 3 बार हमने किया था ना, बॉल बनाया था, तीनों बार मेरी एनर्जी वो डिप्लीट होती गई थी। मतलब बॉल जो था उसका घेराव जो था वो छोटा बन बन रहा था। इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ नहीं सर, वो एनर्जी का रहता है। एनर्जी हमारी जितनी स्ट्रांग रहती है उतना वो वैसा स्ट्रांग बॉल बनता बड़ा है। हाँ। बॉल बड़ा बनता है ना। ओके। और वो मुझे रेकी जो एक्टिवेशन था हमने ट्यूनमेंट के बाद वो मुझे डाउट क्लियर करना था। वो मुझे भूल मतलब एक एक तरह से भूल गया, कह लो, मुझे मुझे याद नहीं है जो रेकी का एक्टिवेशन हमने करना था ट्यूनमेंट के बाद। वीडियो देखिए ना सर, वीडियो में सब चीज दी हुई है। ओके मैम। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? जैसे अभी मेरे थोड़े फाइनेंसेस के चक्कर में मैं सेकंड लेवल लेने में थोड़ा मतलब मुझे दिक्कत है अभी। और अगर हम बाद में लें तो हमें मतलब हमने जैसे फर्स्ट राउंड अटेंड किया है तो तभी थोड़ा डिस्काउंट मिल पाएगा या हमें फुल्ली देना पड़ेगा? क्योंकि वी आई एम डैम श्योर टू टेक दैट राउंड टू लर्न दैट सेकंड राउंड।
कौन पूछ रहा है? बूटा सिंह सर? नहीं, मैं रिपनजीत सिंह पूछ रहा हूँ। सर डिस्काउंट वाली बात इसलिए इसमें नहीं है क्योंकि कैसा होता है, इसके जो सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना पड़ता है उसमें सब में मुझे चार्जेस लगते हैं। जैसे जूम में आप लोगों की क्लास लेती हूँ उसका मुझे चार्जेस लगता है, जो सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होता है उसका चार्जेस लगता है, इसलिए ना इसमें डिस्काउंट वाला कोई रोल नहीं रहता। नहीं, मतलब जैसे आपने बोला था ना कि अगर हम 29 तक, आज तक हम हाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो 7,000 होगा और इसके बाद 11 होगा। हाँ। अगर हम बाद में लेते हैं तो वो तो 11 ही हमें भी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, 11 ही मिलेगा, तो आप आज क्यों नहीं वो कर ले रहे? फाइनेंस की दिक्कत है। मैंने बोला है कि इसीलिए। 4,000 जमा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बाद में ओके। 3,000 बाद में दे सकते हैं सर। ओके। हाँ, कई लोगों ने ऐसा पेमेंट किया है। ओके। 4,000 जमा कर दिया है तो उनका सेकंड लेवल में एडमिशन हो गया है, फिर बच्चे ओके, वाले 3,000 आप बाद में देते रहिए। ठीक है। मेरे पास अभी इतने नहीं थे ना, मेरे पास अकाउंट में 1200 है अभी। कोई बात नहीं, आप 1,000 रुपये भेज के अपनी सीट बुक करा लीजिए, मगर कल से क्लास है ओके। तो आप कब तक ठीक है। पेमेंट कर पाएंगे फिर? हाँ, मैं कल की सोचता हूँ क्लास कितने बजे है मैडम? हाँ, कल की क्लास कितने बजे है? कल 8 बजे। 8। तो हम कल ही नहीं हो कल सकता? फर्स्ट लेवल की नहीं है, हाँ, सेकंड लेवल की है, सेकंड लेवल की। सेकंड लेवल। जी। कल आप 4 जमा कर पाएंगे? हाँ, शायद कुछ हो जाए। फिर वो बाकी का जो है वो हमें कितने टाइम तक देना पड़ेगा? वो थर्ड लेवल के पहले सर। ओके, थर्ड लेवल की पहले। ठीक है। और नहीं, बाद में अगर हम बाद में कभी मतलब सेकंड राउंड करना चाहें तो अकेले में या किसी दूसरी शिफ्ट में मिल जाएगा हमें? एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो जब तक मेरी क्लास चलेगी, जब तक मैं रहूंगी तब तक आपको मिलेगा। ओके। जब तक मेरी क्लास चलती रहेगी तब तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक बार ओके जो मैम। भी लोग मेरी क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, वो चाहे रेकी सेकंड थर्ड लेवल हो, रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल हो, रेकी या एंजल लेवल हो, या मनी मास्टरी का हो, जो भी चीजें मैं कराती हूँ, एक बार जो भी चार्जेस दे के क्लास को ज्वाइन कर लेता है उनके लिए वो हमेशा के लिए हो जाता है कि वो क्लास को बार बार रिपीट कर सकते। ओके मैम। ठीक है, आप ठीक कल है। जमा कर दीजिएगा पैसे और कल अपना वो कर लें, नहीं तो 1,000 रुपये आज भेज के आप सेंड करके अपनी सीट बुक करा लीजिए और बचे पैसे जी कल मैम। दे दीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं। कल के कल ही 4,000 नहीं हो पाएगा? ठीक है ना, मैनेज होगा उस हिसाब से दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, मैं सोचता हूँ मैं ठीक कर। ठीक। मगर आपको अगर करना हो तो आज आप 1,000 रुपये डाल के सीट जरूर बुक करा लीजिए सर। जी मैम, जी मैम। है ना? जी मैम, जरूर। ठीक। हाँ। ठीक। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? मैम अभी जो ये 5 दिनों में हमने सीखा है तो उसका आप एक रिकैप सा दे सकती है शॉर्ट में, जैसे समरी टाइप, जो चीजें हमें उठ के जैसे क्या क्या फॉलो करना जो है जरूरी है। जो आपको फॉलो करना है उसके विषय में बता देती हूँ। देखिए, हाँ जी। रोज मैंने आप लोगों को बोला है, सबसे पहले उठने के बाद हमको सबसे पहला काम अपने हाथों को देखना है। अपने हाथों हाँ को जी। देख के अगर आप लोग कुछ बोल सकते हैं तो वो बोलिए। जैसे एक वो दोहा है, क्राग रहे कर बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। उसमें पूरा कवर किया हुआ है कि क्राग रहे कर बसते लक्ष्मी, मतलब कर में मेरे लक्ष्मी बैठी। कर हाथ को बोला जाता है, कर हाथ को बोला जाता है, मेरे हाथ में लक्ष्मी है। कर मध्य सरस्वती, कर के बीच में, हाथ के बीच में सरस्वती है। और कर मूले तु गोविंदम, अपने हाथों के सामने के पोर्शन में भगवान है। प्रभात कर दर्शनम, सुबह सुबह हम दर्शन कर रहे हैं। क्राग रहे कर बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। ये बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं। अपने हथेलियों को देखिए, अपने हथेलियों को चूमिए, अपने हथेलियों को देखते हुए बोलिए, अच्छी रेखाएं आ जाएं, अच्छी रेखाएं आ जाएं, अच्छी रेखाएं आ जाएं। और मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ, इसके बाद, अभी इसके बाद वाली क्लास से मैं ओम का उच्चारण करवाने वाली।
5 मिनट तक ओम का उच्चारण करवाऊंगी, उससे भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उससे भी हमारे जीवन हाँ जी। में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट बैच से ये वाली चीज स्टार्ट होगी। मैंने पहले बीच में शुरू किया था, लेकिन कुछ कारण से मैंने बंद की थी, मगर मैं डबल से शुरू कर था। उसके बाद आप लोग अपनी लार को अपनी आंखों में लगाइए। रात में सोते हाँ समय जी। हमको ब्रश करके सोना है। सुबह उठने के बाद आप अपनी लार को अपने आंखों में लगाइए, इससे हमारी रोशनी स्ट्रांग रहती है। उसके बाद जो विश आप अपने जीवन में चाहते हैं, मैंने आपको बोला था अपने आवाज में मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आप मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, आप उसको सुन सकते हो, या आपकी जो विश है आप उसको बोल सकते हो। आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो आप बोल सकते हो। उसके बाद आपको अपनी नाकों को चेक करिए। जो स्वर आपके नाकों से चल रहा है, दोनों अपने एक, मतलब ये एक चंद्र नाड़ी है और एक सूर्य नाड़ी। दोनों नाड़ी साथ में नहीं चलती, कभी हमारी चंद्र नाड़ी चलती है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है। तो जो नाड़ी हमारी चलते रहती है उस हिसाब से ही हमको धरती का पैर छू के पहला पैर आपको वो वाला उतारना चाहिए। नहीं भी वो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, धरती का पैर छुए और फिर उसके बाद अपन बिस्तर से उतरो। उसके बाद आपको पानी चार्ज करना है। अगर आप पानी पीते हो तो पानी आपको, रेकी को खोल करके करना चार्ज। हाँ, हाँ जी। रेकी को कॉल करके पानी को चार्ज करिए। अगर आपके घर में मटका है तो मटके को चार्ज कर दीजिए, आरओ है तो आरओ को चार्ज हाँ कर जी। दीजिए, जो भी चीज है उसको अच्छे से चार्ज कर दीजिए। उसके बाद आप पानी पियो। पानी पीने के बाद आपको, उसके बाद जो है अपना ऑरा क्लीन करना है। ऑरा क्लीन करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है, जो मेडिटेशन भेजी हूं ना मैंने कल, 21 मिनट का एक मेडिटेशन भेजी हूँ ना, वो लम वम। हाँ, सात चक्रों सेवन वाली, चक्र। सात सात चक्रों वाला, जी। 7 चक्र वाला जो मेडिटेशन भेजी हूँ, बीज मंत्र वाला, वो मेडिटेशन करना है। और उसके बाद एक्टिवेशन करना है। ये 5 प्रोसेस आपका डेली का है। मैडम जो एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन आपने बताया 21 दिन तक कंटिन्यू वो चीज करनी है, पाल्म वाला। हाँ, वो कंटिन्यू 21 दिन अभी हमें करना है। हाँ सर। उसके बाद आप एनर्जी मतलब से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। मतलब 21 डेज के बाद क्या वो करना क्यों जरूरी है मैम, 21 डेज? देखिए सर, किसी भी चीज को अगर अपने जीवन में हमको उतारने की इच्छुक है तो हमको इतने दिन करना ही पड़ता है। सर अगर आप कुछ ज्यादा लेना चाहते हो तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो ना। क्या चीज? इतना आप कुछ, मान लीजिए अगर 21 डेज तो करना ही है, लेकिन हाँ, अगर आप, ये पाठ पूजा भी हम डेली करते हैं ना, उस हाँ, परमात्मा से मांग, तो ये भी वो ही है, रेकी भी वो ही है, हम उस ब्रह्मांड से लेंगे ना। हाँ, एनर्जी तो है ही ना सर। हाँ, तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो हमारे लिए फायदा ही है। बिल्कुल, एनर्जी अपनी एक्टिवेट रहती है अगर करते हैं तो। मैम अगर एंजल हम हीलिंग 21 वाला दिन कब से अगर चला? हम 21 दिन के बाद करना, मतलब डेली डेली नहीं करते हैं, तो क्या हमारी एनर्जी में फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये हमें कंटिन्यू, अगर हम अपनी एनर्जी को मेंटेन करना चाहते हैं, उसी लेवल पर रखना चाहते हैं, तो ये मैंडेटरी है कि हम इसे फॉलो अप करें। फॉलो अप करते रहें, बिल्कुल सही। मैम ये नमक और कॉफी वाला कितने कितने दिन के बाद या डेली करना है या कुछ इंटरवल के बाद? नहीं सर, 5 6 7 दिन में एक बार भी आप करते हो तो काफी है। या आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तकलीफ लग रही है, आपको चिड़चिड़ाहट, बहुत परेशानी, ऐसा फील हो रहा, कुछ ऐसा लग हाँ रहा जी। है, तो आप फिर से नहा सकते हो। हफ्ते में 2 बार भी नहा सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, मगर एक दिन भी अगर कर रहे हैं तो सफिशियंट रहता है। मतलब एक इतना सा मुट्ठी भर के नमक और कॉफी का जो मिक्सचर बनाया होता हाँ, है, 1 किलो हाँ। में वो 3 4 पाउच डाल दिए, छोटे पाउच मैडम जो 1 2 रुपए वाले होते हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं आप? कितने के आते हैं वो?
1-2 रुपए वाले आते हैं छोटे, 10 रुपए का होता है कि छोटे छोटे होते हैं वो, दो 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 चार रुपए ग्राम के वाले। पाउचेस, नहीं दो नहीं दो सर, रुपए के जो पाउचेस होते हैं। हाँ, 2-2 4-4 रुपए के, पता नहीं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, वो कितने बड़े बड़े रहते हैं। 10 रुपए की कॉफी डाल लीजिए ना आप, 1 किलो नमक में बेस्ट वो है। 10 रुपए की कॉफी डाल लीजिए। मैडम ठीक। ये एंजल हीलिंग वाला कब से चलेगा इसमें? एंजल वाली क्लास ये सर टाइम दो कितना लगता है? 2 तारीख से। और टाइम कितना लगता है इसमें, कितने दिन का चलता है? 9 या 10 दिन चलता है सर, उसमें 4 ट्रीटमेंट होते हैं। एंजल में 4 ट्रीटमेंट होते हैं और 9 या 10 दिन चलता है। तब तो दोनों में से कोई भी नहीं हो पाएगा, ना रेकी ना ये, क्योंकि मेरा शेड्यूल आगे बिजी है ना, 5 के बाद तो मतलब है ही नहीं टाइम, आउट ऑफ स्टेशन भी होना पड़ेगा, वो फिर अगले नेक्स्ट में कर लूंगा ट्राई, अभी तो नहीं हो पाएगा मुझसे। हाँ, कोई बात हाँ नहीं जी। सर। देखिए, अभी इसके पहले भी जो सेकंड थर्ड लेवल लोगों ने किया, तो क्या हुआ कि ट्रीटमेंट के समय उन लोग प्रेजेंट रहे, क्योंकि उनका भी हम्म, टाइम ऐसे मैनेज नहीं हो रहा था। तो ट्रीटमेंट के समय वो प्रेजेंट रहे, मतलब वो मॉर्निंग में होता है। और हाँ जी। क्लास की उन लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी, क्योंकि मैडम बोले हमारा मैनेज ही नहीं हो सकता, तो इसलिए हम रिकॉर्डिंग देखेंगे। और ट्रीटमेंट के समय उन लोग प्रेजेंट रह के उसको कर लिए। ट्रीटमेंट में मैडम 4 बता रहे हैं ना आप, अब एक एक 2 बार में तो हो जाए भी प्रेजेंट, और नहीं, 4 वो बार तो। एंजल वाला हाँ जी। 4 है। एंजल हाँ वाला जी, 4 एंजल है। वाले। इसका रेकी वाला तो जैसे एक सेकंड लेवल का और एक थर्ड लेवल का, ऐसे 3 रहता है। तो इसका सुबह ही रहता है। ठीक है मैडम, तो अभी लेवल 1 को ही पक्का करते हैं, बाद में करते ठीक है, हैं ठीक इनको। ठीक है, ठीक है, कोई ठीक बात है। नहीं। हाँ जी। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? चलिए, क्लास को विराम दिया जाए। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। कल सेकेंड लेवल के पहले तक भी जो इच्छुक हैं, तो 7,000 में ही उनकी क्लास हो जाएगी। 1 दिन का वो बढ़ा दिया है। जो लोग इच्छुक हैं तो वो कल शाम तक, क्लास के पहले भी अगर पेमेंट करते हैं तो उसका 7,000 में हो जाएगा। ओके, मैम चलिए। इन 6 दिनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम, यू मैम। आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। मैडम आपका अगर बहुत बहुत शुक्रिया, हम आप बाहर जा रहे हैं, नहीं तो मैं कर लेती क्लासें। आप हम बाहर लोगों जा रहे हैं। आप लोगों को क्लास ठीक लगी ना? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी। अच्छी लगी, फिर चलिए, आपसे थैंक फोन यू। बहुत बहुत करके कुछ बातें अच्छी। करेंगे मिला पूरी, सीखने को। आपसे फिर अटेंड करेंगे, देखेंगे। अमित सर तो आज पहले बार आए क्या? नहीं मैडम, मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ रहती है, तो उन्होंने अच्छा, दिन में अटेंड कर लिया। एक्चुअली मैं दिन में बिजी रहता हूँ, अच्छा, तो अच्छा। मैं शाम वाली को मैं अटेंड कर लेता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए। जी, दिन में वाइफ अटेंड करती है ना। बढ़िया, अच्छा है ना सर, दोनों जी जी। लोग ने सीख लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी चलिए, थोड़ा सा हम लोग बिजी रहेंगे, तो अदरवाइज ये सेकंड और थर्ड लेवल हम करते हैं, बट फिर नेक्स्ट टाइम में आपसे मिलके जरूर हम करेंगे ये जी जी, सेकंड और बिल्कुल, थर्ड। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। ओके मैम, ओके। थैंक यू। चलिए, चलिए, थैंक यू सभी लोगों का। Thank you, थैंक यू, ma'am, to थैंक यू having सर, with थैंक us and थैंक teaching यू, us थैंक यू such मैडम, बहुत बहुत nice things in our धन्यवाद। life. यू सर, थैंक That यू, has really made a good change in our life, and थैंक यू, थैंक that has given us a great positivity, great energy. ठीक है सर, Thank थैंक यू, you थैंक for यू, this all, ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बिटिया, सो मच मैम। बाय। क्या नाम है थैंक यू बिटिया का? भूल मैडम, गई मैं। बहुत बहुत थैंक यू मैडम। जानवी, जानवी ना? थैंक यू। हाँ, छोटी चलो। जानवी। जानवी, फर्स्ट डे जिस दिन एंजल का रहेगा मैं तुम्हें बुलाऊंगी। ओके? ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ बेटा, वेलकम। मैं तुम्हें फर्स्ट डे बुलाऊंगी, और एक प्रैक्टिकल रहेगा, वो तुमसे करवाना है मुझे। ओके, ओके, चलो, चलिए, थैंक यू, थैंक चलिए, यू मैम। थैंक थैंक यू यू थैंक सभी यू मैम। को, मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। थैंक यू। चलिए, अब आप लोग कल थैंक से यू मैम। मिलेंगे नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्लास तो आज खत्म होएगी ना।
नहीं नहीं, वी विल बी कनेक्टेड विद यू मैम। नहीं मैडम, हम आपको अभी कभी भी मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं अभी बिल्कुल अभी पीछा बिल्कुल नहीं, मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए पीछा नहीं मिलेंगे आपको, छोड़ने जरूर वाले मिलते मैम। रहेंगे। बिल्कुल मिलते रहिए, बिल्कुल। मैं आप लोगों का सबका स्वागत है हमेशा। जब जब भी क्लास में मतलब ग्रुप में रहेगी क्लास है, आप लोग ज्वाइन करिए। ओके, जी जी, ओके चलिए। मैम, मैम। थैंक यू। थैंक यू सभी लोगों को बहुत थैंक यू बहुत सबको, अभी धन्यवाद। पीछा नहीं छोड़ने वाले अभी। चलिए, बहुत अच्छा। नहीं सर, पीछा क्यों बोल रहे हैं आप? बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग साथ साथ रहें, बहुत अच्छी बात है ना। वही अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत मैम, अच्छी वही बात बिल्कुल। वही बोल रहे हैं ना कि है। सब जैसे साथ जिद रहे, से अच्छी एक बात है, बंदा बहुत एक चीज अच्छी के बात लिए हाँ, जिद कर लेता है कि हाँ भाई अभी ये है। चीज चाहिए ही चाहिए, इस बंदे से दूर नहीं होना है, नहीं नहीं, बिल्कुल सर, वो वाला बहुत बोल रहे अच्छा। वेलकम है आप लोगों का। ईश्वर करे, मेरी ये ऐस- मतलब ईश्वर से ये प्रार्थना है, हे ऐसे ही भगवान, बने रहे, सब हे इकट्ठे बने रहे। ईश्वर, जिस इच्छा से जो लोग ने एक क्लास ज्वाइन करा है, उन सभी लोगों की वो इच्छा पूरी कर देना। मेरे रेकी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, बस, मेरे थैंक यू रेकी का थैंक यू। उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हाँ। इसलिए हे ईश्वर, हे भगवान, जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं और जिनकी जो इच्छा है उनकी वो इच्छा पूरी कर दीजिएगा। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज के लिए। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना हैं। करती हूँ, और थैंक यू सभी का जीवन मैम। बहुत खुशहाल हो, सब लोग बहुत खुश रहें। और सब लोग ऐसा करना भी है, सबको, जितने भी लोग आप जुड़े हो, अपने आप को सबको खुश रखना है। सबसे पहले यस अपने मैम, आप को खुश रखिए, फिर तो हम दूसरों को अपने आप खुश कर ही लेंगे। इसलिए सब लोग बिल्कुल। ये यस चीज मैम। का विशेष ध्यान रखिए कि अपने आप को पहले खुश रखिए, फिर अपने से जुड़े सब लोग अपने आप खुश हो जाते हैं, है ना। ठीक है मैडम, ओके जी, ओके ओके, थैंक यू चलिए, मैडम। थैंक जी यू मैम। सभी को, थैंक बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक थैंक यू मैम, यू। शुभ शाम के लिए। थैंक यू थैंक यू जी। थैंक